इंसाफ से टूटने लगा वास्ता, तब जाकर अपनाया विरोध का रास्ता। लेकिन पुलिस ने किया ऐसा खेल, पीड़ितों को ही भेज दिया जेल। ये कैसा इंसाफ? तो इंसाफ मांगने पर जेल भेज देती है यूपी की मित्र पुलिस। सवाल ये कि ये कैसा इंसाफ है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत लगातार बने हुए हैं, बीजेपी के नेता मोहसिन रजा हमारे साथ लगातार हैं, समाजवादी पार्टी के नेता आसिम वकार हमारे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ कानपुर स्टूडियो से यूपी महिला मंच की अध्यक्ष नीलम चतुर्वेदी जुड़ चुकी हैं और साथ ही हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से पीड़ित परिवार की तरफ से लक्ष्मण जुड़ चुके हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, दरअसल सुनील गौतम नाम के शख्स का जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। उन्हीं लोगों ने तमंचों के बल पर मारपीट कर सुनील से बाइक लूट ली, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई के बजाय पीड़ितों की गुहार नहीं सुनी। वहीं विरोध के लिए पीड़ित थाने के सामने नग्न होकर बैठ गया, जिसके बाद पुलिस ने सारी हदों को पार कर दिया और उल्टे पीड़ितों को ही भेज दिया जेल। कितने सभ्य हुए हैं हम आधुनिक सभ्यता के इस विकास में, ये जानने के लिए किसी सर्वे की जरूरत नहीं है। बस ये शर्मनाक तस्वीरें देख लीजिए। तस्वीरें विकास की अंधी दौड़ में भागते ग्रेटर नोएडा के दनकौर से है। मामला सुनील गौतम नाम के एक शख्स के साथ लूट का था, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो विरोध के चलते पीड़ित परिवार थाने के बाहर नंगे बदन बैठ गया। बस फिर क्या, थाना प्रभारी प्रवीण यादव गुस्से में आग बबूला हो गए और फिर नंगे बदन सबको घसीटते चले गए। तुम दलित हो, तुम कैसे आपकी जमीन कब्जा कर रहे हो, जमीन पर कर कैसे रहो, इधर की हाँकना मत। तो हमने नंगे हुए हैं और हमारे साथ दुर्भाग्य किया गया है। इंसाफ मांगने आया था दनकौर का ये दलित परिवार, लेकिन मित्र पुलिस ने ऐसा खेल खेला कि पीड़ित परिवार के लोगों को ही जेल भेज दिया, जिनमें 3 महिला, 2 पुरुष और 3 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और इस पूरी प्रकरण क्योंकि सीरियस है, इसकी एक जांच एसपीआरओ को सौंपी है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मैंने कल सीओ से लिया था, क्योंकि प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए इसकी जांच में एसपी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को सौंप दिया है। वहीं मामले की जानकारी होने पर दिल्ली से SC/ST आयोग की टीम पहुंची है। मेनका गांधी का भी मन दुखी है। ये धुंधली तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि ग्रेटर नोएडा में दे दी गई लोकतंत्र की बलि, मर गया कानून, खत्म हो गई सरोकारों की बातें और एक बार फिर बदनाम हो गया नोएडा मित्र पुलिस के कसीदे पढ़ने वाली प्रदेश की पुलिस के कारनामों से। साजिद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो मित्र पुलिस का एक कैसा कारनामा है, ये कैसा इंसाफ है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मण जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। आप बताइए आखिर क्या था यह पूरा मसला, आखिर क्यों पुलिस इतनी बेशर्म हो गई? लक्ष्मण जी सुन पा रहे हैं आप? मसला क्या था पहले बताइए। मेरी थोड़ी आवाज समझ नहीं आई। ये पूरा मामला क्या था कि पुलिस ने आपके साथ ये बदसलूकी क्यों की? मामला ये था जी, हमारा दनकौर में डिग्री कॉलेज के पास में एक खेत था जी। हमारे दोनों बच्चे पलेवा कर रहे थे और पलेवा करने के करीब शाम को 7, सवा 7 के लगभग एक व्यक्ति आया और उसने बीड़ी मांगी। जब उसने बीड़ी मांगी, बीड़ी मांगने के बावजूद वो पीने लगे तो दो व्यक्ति और आए। जब 2 व्यक्ति आए तो एक पे कट्टा था और एक पे चाकू था जी, और एक पे चाकू था और कहने लगे हम तुझे मारेंगे। सोनपाल ने कहा भाई मुझे क्यों मारोगे, मेरी क्या गलती है? और मैं कहूँ साले आजकल तुम ज्यादा बन रहे हो। कट्टा धर के कान पे और मोटरसाइकिल की चाबी ली और ऑटो की चाबी ली और करीब 700-800 रुपये उनके जेब में थे और सबसे पहले मोबाइल छीने थे। उसके बाद में गाड़ी को लेके चले गए और उन्होंने पुलिस को जाके सूचना करी कि मेरी गाड़ी लुट गई है। तो पुलिस ने उस टाइम तो अनाउंसमेंट कर दिया कि हमने रोड को अनाउंसमेंट कर दिया कहीं गाड़ी तुम्हारी पकड़ी जाएगी जी। हमने कहा हमारी रिपोर्ट कराई जाए, तो एसओ साहब ने कहा सुबह आना, सुबह रिपोर्ट कर जाना। हम व्यक्ति सुबह को गए और जाके हमने रिपोर्ट के बारे में उन्हें एक एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन लेके रख लिया, लेकिन हमारी रिपोर्ट कोई दर्ज नहीं करी। यानी कि तारीख 6 में भी, तारीख 6 की हम शाम को भी गए कि हमारी रिपोर्ट दर्ज करो जी, हमें उसकी नकल दो जी जी। उन्होंने
हमारी नहीं तो रिपोर्ट दर्ज करी और वो पेंडिंग में एप्लीकेशन फेंक दी। पेंडिंग में फेंक दी। हम फिर 7 तारीख के सुबह में गए। हमने उनसे फिर रिक्वेस्ट करा जी हमारी रिपोर्ट दर्ज करो और हमारे मुलजिमन को पकड़ के लाओ और हमारी मोटरसाइकिल मिलनी चाहिए। तो हमसे एसओ ने कुछ ऐसी धमकी सी दी कि चल चल तेरे जैसे बहुत नेता देखे हैं। तो हमने कही कि हम भी भूख हड़ताल करेंगे, यहाँ चौराहे पे जाम लगाते हैं और बीवी बच्चों को, हम सारे बच्चों को लेके आज के जाम लगा दिया, यानी कि धरने में बैठ गए। जी। जब धरने पे बैठ गए तो कुछ पहले पुलिस वाले गए, उन्होंने हमसे कहा भाई ऐसे मत करो, तुम्हारी गाड़ी तो मिल ही जाएगी। हमने कि हमारी गाड़ी मिल जाए, हमारा मुलजिम मिल जाए, हमें क्या लेना देना। बोले ठीक है। अब उन्होंने एसओ को फोन कर दिया। एसओ तुरंत आया और आके हमारी महिलाओं को मारपीट और हमको, हमारे भाई भतीजे को मारा पीटा और घसीटा, कपड़े फाड़े। कपड़े फाड़ने के बाद इतनी बुरी बुरी गाली दी कि जो कि मैं, ठीक है, मैं शर्मिंदा हूँ, कुछ कह नहीं सकता, बता नहीं सकता। ऐसे बिल्कुल बुरी बुरी गालियां। चतुर्वेदी जी, क्या अब इंसाफ मांगने पर ये कीमत चुकानी पड़ेगी और क्या सूबे में महिलाओं के साथ ये सलूक किया जाएगा पुलिस की तरफ से? जी। लक्ष्मण जी आपकी बात आ गई। नीलम जी, तो वहां से लक्ष्मण जी आपकी बात आ गई है। देखिए, पुलिस, ऐसा लगता है यूपी में पुलिस ऐसा लग रहा है बेलगाम हो चुकी है जी। अभी जिस तरह से ये बता रहे हैं, अब वो हमारी जनता की रक्षक नहीं हो गई है, अब वो जनता की राजा हो गई है, मेन हो गई है। अभी कानपुर में जाजमऊ चौकी में पुलिस ने महिला के साथ बलात्कार किया और 3 लोग देखते रहे। 2 लोगों को बहुत मुश्किल से अरेस्ट किया गया है, जिसने चौकी में जिन पे पुलिस वालों ने रेप किया था, लेकिन 3 जो देख रहे थे, अब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महिला बलात्कार के लिए वो चाहती है कि मैं न्याय मिले, उसके लिए वो पानी की टंकी में खड़ी होकर कहती है कि न्याय नहीं मिला तो हम मर जाएंगे कूद के। ये है हमारे देश का और हमारे प्रदेश का सच। आसिम वकार साहब, क्या समझ में नहीं आ रहा है, महिलाएं अपराधियों से तो छोड़िए, क्या पुलिस से भी सुरक्षित नहीं है? ये जिस तरीके का मामला आया है उससे एक गंभीर सवाल पुलिस पर खड़ा होता है। कितनी बेशर्मी के साथ पुलिस ने महिलाओं के कपड़े फाड़े। अब इंसाफ मांगेंगे तो क्या ये कीमत चुकानी पड़ेगी सूबे की महिलाओं को? पुलिस, देखिए, क्या हमारे उत्तर प्रदेश में महिलाएं आज ज्यादा डरती हैं पुलिस से। जी वकार भाई, मैं इसमें एक बात कहना क्या चाहता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में महिला पुलिस नहीं थी क्या? ये एसओ साहब गए और सेवल वर्दी में थे, सुनील, और सेवल वर्दी में जाके मारपीट महिलाओं के साथ और हमारे साथ। सुनील गौतम जी और उनके भाई का मामला है ये। सुनील गौतम जी के भाई से कुछ लोगों ने लूटपाट की थी और जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे। और अभी जैसा लक्ष्मण जी ने बताया, अमिताभ जी, कि इन्हीं ने जैसे ही वहां बताया वैसे ही वायरलेस हो गया कि सारे चौराहों पर चेकिंग लगा दी जाए। तो वायरलेस होने का मतलब ये होता है कि आपकी रिपोर्ट जो है वो दर्ज हो गई है। नहीं, ये और नहीं होता। आपके नहीं, जो लूट, ये आपका नहीं होता। जो ये नहीं होता, उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। ये नहीं होता। मैं आपको एक बात बता दूं कि दैनिक जागरण की जो 8 तारीख की खबर है, मैंने देखा, मैंने जागरण पढ़ा, लेकिन वायरलेस होना, एफआईआर होना नहीं होता। अब 4 दिन में एफआईआर क्यों नहीं हुई? सर सुन लीजिए, आप भी मीडिया के आदमी हैं और मैं भी एक दूसरे मीडिया हाउस की बात कर रहा हूं। मैंने पढ़ा है जागरण, मैंने पढ़ा है, आपने उसको शेयर नहीं किया है। आपने पढ़ा है, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बाकी लोगों को पता चल जाएगा जिन्होंने नहीं पढ़ा है। देखिए, उसमें साफ साफ लिखा है कि ये लोग 3 महिलाएं 2 पुरुष जाकर धरने पर बैठ गए और वहां राहगीरों ने जब ये देखा कि ये लोग अपने खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए पब्लिक प्लेस के ऊपर, तो उन्होंने पुलिस को खबर दी। और जब पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, तो ये भी पेपर में लिखा है कि इन लोगों ने हाथापाई पुलिस से की। तो वहां महिला पुलिसकर्मी क्यों नहीं थे? नहीं, तो पुलिस तो समझाने गई थी मोहतरमा। ठीक है, पुलिस वहां कोई लाठीचार्ज करने तो गई नहीं थी। ठीक, पुलिस तो रिक्वेस्ट करने गई थी कि भाई आप ये जो कर रहे हैं, ठीक, कि जो सार्वजनिक प्लेस के ऊपर जिस तरह से आप निर्वस्त होंगे, ये तरीका गलत है। पुलिस अगर लाठीचार्ज करने जाती, तलाशी लेने जाती, तो उनका अगर पहले से प्लान होता तो वो ये करते। भाई एक आदमी गया, उसने कहा हम इनको प्यार से समझा देंगे कि ये तरीका गलत है, सार्वजनिक स्थल पर कपड़े नहीं उतारे जाते। ठीक है, ठीक बकार भाई, ठीक है। और उसके बाद अगर पुलिस से हाथापाई हो जाए, मारपीट हो जाए, तो मैं समझता हूं कि आप भी ये बेहतर नहीं समझेंगे, मैं भी नहीं, और कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि कोई सार्वजनिक स्थल के ऊपर इस तरह से आदमी निर्वस्त हो जाए। जी ठीक बात। असीम वकार जी ने जो बात कही और लक्ष्मण ने जो बात की,
जो जागरण की बात बकार भाई कह रहे हैं, मैंने जागरण पढ़ा, बाकी उन्होंने बता भी दिया। यहां 2-3 सवाल बड़े मौजू हैं, फिर मैं सुरेंद्र जी और मोहसिन भाई के पास जाऊंगा। उनको समझना पड़ेगा कमी कहां रही शासन की। ऐसे दृश्य जब आते हैं तो सबसे पहले यह किया जाता है कि जो भी अपना कपड़ा, चद्दर, गमछा मिले वो बदन पर डाल दिया जाए। हम मान लें कि चलिए दूसरा ही कर रहा था, आपकी बात भी मान लें, तो भी ये जिम्मेदारी थी पुलिस की। ये जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? सड़क पर कोई, मान ले, हम आपकी बात एक क्षण को मान लें, जो आप बता रहे हो छपा है, मान लीजिए कि कोई आदमी निर्वस्त्र होने लगे, कोई महिला ऐसी परिस्थिति आ जाए, मानसिक तौर पर ही मान लीजिए परेशान हो, तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं पुलिस की कि उसके बदन पर कुछ डाला जाए, उसको ढका जाए? उसकी नुमाइश होती रही घंटे भर तक, हील हुज्जत होती रही पुलिस से। और सबसे बड़ा सवाल, जब महिलाएं इस स्थिति में, उत्तेजना यहां तक पहुंच गई सुरेंद्र भाई, तो वहां तो महिला पुलिस का इंटरवेंशन मैंडेटरी हो गया था। वहां पुलिस क्या करेगी? होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। और अंतिम प्रश्न, ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई सुरेंद्र राजपूत जी? इसी पे मैं आपसे सवाल चाहूंगा, जवाब चाहूंगा। 4 दिन ये गए, 4 दिन इनको बुलाया, इनकी रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की? मूल सवाल, आप रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं, नौबत ही नहीं आती। ये नौबत ही नहीं आती, आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, परिस्थितियां ये बनी, पूरे प्रदेश का चेहरा खराब हुआ। सुरेंद्र राजपूत जी। देखिए अमिताभ जी, आपके कहने के बाद फिर ज्यादा कुछ कहने को बचता नहीं है। सच्चाई तो ये है कि जो आपने बातें कही, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर पुलिस वो बातें मान ले या पुलिस वो बातें अपने संज्ञान में रख ले पूरे तरीके से, तो उसके बाद कुछ कहानी नहीं बचती। न विशाखा गाइडलाइन पढ़ती है पुलिस, न मणिपुर की इरोम शर्मिला के मामले से कोई सबक लेती है पुलिस। इरोम शर्मिला पिछले 10 साल से आमरण अनशन पर है। देखिए, पुलिस और महिला पुलिस ही तो बचा रही है उसको। कितनी बार निवस्त्र हुई वो, महिला पुलिस ही तो बचा रही है। जब वहां पर 3 महिलाएं, 4 महिलाएं इस तरीके से बाय द वे जो आसिम भाई कह रहे हैं, या जिस तरीके की परिस्थितियां दैनिक जागरण लिख रहा है, अगर उस तरीके की परिस्थितियां भी, तो उससे तो और ज्यादा विधि सम्मत हो जाता है। विशाखा गाइडलाइन के साथ में यह भी विधि सम्मत हो जाता है कि वहां महिला पुलिस के बगैर तो पुलिस जाए ही ना, क्योंकि कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में या किसी भी तरीके की बिगड़ने की स्थिति में महिलाओं को हैंडल करने के लिए तो महिला पुलिस ही चाहिए। इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। इसमें तो आसिम भाई भी हमारी बात से सहमत होंगे। यहां पर जो समस्या है, जो सबसे बड़ी चीज है, यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल। यहां पर चूंकि पीड़ित पक्ष गरीब है, पीड़ित पक्ष के पीछे कोई समाजवादी पार्टी का नेता नहीं खड़ा है, और वहां पर पीड़ित पक्ष के खेत को लेकर के, पीड़ित पक्ष के जमीन जायदाद को लेकर के झगड़ा है, वहां पर जिन लोगों ने मोटरसाइकिल लूटी है वो भी जानकार लोग हैं, और वो भी कहीं ना कहीं शासन सत्ता के साथ में किसी तरीके से बिल्कुल साथ ये सवाल लक्ष्मण जी से ये प्रश्न यहाँ पर ये है, यहाँ पर प्रश्न ये नहीं है कि महिलाएं नहीं है, कई सवालों के साथ सवाल ये भी उठता है वाले लोग, मासूम बच्चों तक को पुलिस ने जेल भेज दिया। यहाँ पर भी नियमों की धज्जियां उड़ाई पुलिस की तरफ से। 2 महीने का बच्चा एक था। बिल्कुल लक्ष्मण जी, मोहसिन रसा जी। देखिए, मैंने कहा ना कि एक चीज मैं बार बार कह रहा हूं, काफी डिबेट्स में मैं कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस एक पार्टी के सदस्य के हैसियत से काम कर रही है, पार्टी कार्यकर्ता के हैसियत से काम कर रही है। बिल्कुल भी वो कानून को, हाँ मतलब कानूनी तौर पे और लॉ के अंडर काम नहीं कर रही है, वो शासन के तहत काम कर रही है कि हमारी सरकार हमसे क्या चाहती है और सरकार हमसे कैसे खुश रहेगी। जनता खुश रहे ना रहे उससे मतलब नहीं है। और इस तरह का उत्पीड़न अगर आप उठाकर देखें तो कितना हो रहा है प्रदेश के अंदर, अमिताभ जी भी जानते हैं और हम सब जानते हैं। ठीक है मोहसिन जी, तरह तरीके से जो दबे कुचले लोग हैं उनको लूटा जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। ये समाजवाद का चेहरा। अच्छा, ये जो सवाल खड़ा किया सुरेंद्र जी की तरफ से कि क्या कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है, क्या जो लोग आपको सता रहे थे जिन्होंने बाइक ऐसे नहीं समझ पाई। लक्ष्मण जी, जिन लोगों ने आपका सामान लूटा, क्या उन लोगों का किसी सियासी पार्टी से कोई नाता रिश्ता है? हमारे उस खेत पे किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, हमें उस पर शक के वहां में हमने रिपोर्ट दर्ज करवाने की कौन है लक्ष्मण जी? उन पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। वो किसी पार्टी के? मैं क्या पूछ रहा हूं लक्ष्मण जी, जिन्होंने कब्जा किया वो क्या किसी कोई सियासी पार्टी से जुड़े हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं? नहीं, वो किसी पार्टी से नहीं। अच्छा, ठीक है।
लेकिन आपको आप जब गए थे थाने तो आपको क्या कहकर भगाया गया था? क्या आपको यह कहा गया था कि बीएसपी कार्यकर्ता हैं और चले जाइए आप यहां से? लक्ष्मण जी, जब आपको पीटा गया था तब आपको क्या यह कहा गया था कि आप बीएसपी के कार्यकर्ता हैं? हम किसी के पास नहीं जाने का चांस ही नहीं मिला उस टाइम तो। नहीं, जब आपकी पिटाई की गई थी अच्छा अच्छा, तब क्या आपको बीएसपी के कार्यकर्ता बताकर पीटा गया था पुलिस की तरफ से? ये महिला को पीटा था तो उन्होंने एसओ साहब ने मारपीट कर करके और इनको गाड़ी में घेर के और गाली गलौज सारी कुछ करके और थाने ले गए और थाने ले जाके अलग अलग बंद करे ये उसमें कार्यालय में। और इन पे बताया गया, इनने कहा है कि तुम मायावती के ज्यादा बिगड़े हुए हो, तुम्हारी बिगड़ापन को मैं खत्म करके छोड़ूंगा जी। हमने कि सर तुम्हारी सरनों में कुछ भी कर सकते हो हमारे साथ, अब तुम्हारी चल रही है, तुम सारी कुछ हो। तो इन्होंने फिर क्या करा, इनके करने पे सालों पे इतनी सॉरी इन पे इतनी धारा लगाई है कि जो ये 6 महीने से पहले छूट नहीं पा। मैं सर इन औरतों को ऐसे मत करो, हमारे तो लक्ष्मण जी वहीं बतेरी होगी। वकार भाई जवाब दीजिए, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, कहा गया कि मायावती के राज में आप लोग बहुत बिगड़ गए हो, यानी दलितों पर पुलिस ने अत्याचार किया है। हाँ जी, देखिए जवाब मैं दोनों चीजों को दूंगा। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कानून व्यवस्था और पुलिस का सवाल उठाया। अभी लेटेस्ट 3 दिन पहले एनसीआरबी ने एक आंकड़ा जारी किया है जिसमें 19 स्टेट उन्होंने लिस्ट जारी की है कि किसमें कितना क्राइम। तो उत्तर प्रदेश का नंबर जो है वो आज क्राइम पर चर्चा नहीं हो रही है, पुलिस की करतूत जो है उस पर चर्चा हो रही है, उस पर जवाब दीजिए क्योंकि वक्त नहीं है। मोहतरमा यहाँ पर जब जिस मुद्दे पर आए थे भारतीय जनता पार्टी के भाई ने इसी मुद्दे पर आकर आरोप लगा दिया, मैं बता दूं। और जो बाकी 17 प्रदेश हमसे ऊपर क्राइम में है उनमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत से स्टेट हैं। ठीक है, लेकिन पुलिस क्राइम क्यों कर रही है, जवाब दे दीजिए। नहीं, पुलिस देखिए, आज मैं अभी सुन रहा था बहस आपकी, जब पहली बार लक्ष्मण जी बोले तो उन्होंने अपने दिल की सारी बातें जो थी वो कह दी, लेकिन दोबारा क्योंकि वो आपके मन का नहीं बोले थे तो दोबारा आपने 3-4 बार घुमा खबरें थी इसलिए हमने अपने अल्फाज डाले, खबरें थी इसलिए हमने उनसे कंफर्म किया है। नहीं, आपने अपने अल्फाज उनके मुंह में डाले। चलिए ठीक है। और जब आपने 2-3 बार हमने कंफर्मेशन लिए, कई खबरें थी इस तरह की और उन्होंने जवाब भी दिया। अमिताभ जी संपादक, मुझे महसूस हुआ वो मैंने कहा, हो सकता है मेरी बात मेरे जैसे बहुत से लोग महसूस करने वाले। ठीक बात, अच्छी बात है, इनके मुंह में अपने अल्फाज डाले। अच्छी बात है, महसूस करिए, जनता का दर्द महसूस करिए, बाकी चीजें मत महसूस करिए, उसी से मोक्ष मिलेगा राजनीतिक दलों को, जान लीजिए, जनता के दर्द से। और कोई दवा काम नहीं आएगी। 99 साल का पट्टा तो मिलता नहीं, पट्टा तो 5 साल का ही होता है। यहाँ कहो सुरेंद्र जी 5 साल का ही होता ना जी, बिल्कुल 5 साल का होता नहीं अभी, ये ध्यान रखिएगा। खैर 2-3 बड़ी आपत्तियां हैं। पहली आपत्ति तो ये है, लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक सरकारी जिला चिकित्सालय में पंखा नहीं चल रहा था। मरीजों ने कहा भाई पंखा चलाओ। उसने मालूम क्या कहा, जो सरकारी कर्मचारी है, उसने कहा फला पार्टी को वोट दिया और फला पार्टी के राज्य पंखा के हवाले हो गए। मैं इस चीज से बड़ा सख्त चिढ़ता। नौकरशाही को इससे क्या लेना देना, दरोगा को इससे क्या लेने देना। मायावती कौन है, मुलायम सिंह जी कौन है, नरेंद्र मोदी कौन है, दरोगा को इससे क्या लेना देना। दरोगा व्यक्ति की नौकरी करता है क्या, या एंटी मायावती काम करने के लिए उसको नौकरी पर रखा गया है? मैडम हम कुछ कहना नहीं, अभी नहीं, अभी समय नहीं, अभी समय नहीं। क्या इसलिए उसको भर्ती किया गया है हमने? वो क्या पार्टी की तनख्वाह ले रहा है या राज्य की तनख्वाह ले रहा है? बोले तुम अमित शाह के आदमी हो, 2 डंडे ज्यादा मारेंगे, ये कोई तरीका हुआ? या कोई कहे कि हम अमित शाह के दरोगा हैं और तुम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हो इसलिए तुम्हारे 4 लाठी मारेंगे? ये क्या तरीका है भाई? ये तरीका ठीक नहीं। और सबसे 100 की सीधी बात बकार भाई, ये परिस्थिति ही निर्मित क्यों हुई? 4 बार ये गए ना, तब तो नंगे नहीं थे, तब तो कपड़े पहन के गए ना 4 बार। रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी? मैं सिर्फ इतना समझना चाहता हूं, ये पाप क्यों हुआ? क्या उत्तर प्रदेश ऐसे संभरेगा, ऐसे बनेगा? गरीब की रिपोर्ट नहीं लिखी जाए, उसको ऐसी नौबत क्यों आने? हमारी शर्मिंदगी कम नहीं होती।
इनने खुद कपड़े उतारे या इनके कपड़े फाड़े, हम दोनों में शर्मिंदा है बकार भाई, दोनों परिस्थितियों में। ऐसी परिस्थिति समाज में क्यों आए कि हमारे आपके समाज की महिला को ऐसा दृश्य अपनाना पड़े? क्या यह हमारी शर्मिंदगी का विषय नहीं होना चाहिए? मैं राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठ के बात कह रहा हूं। क्या नहीं होना चाहिए? हमारी मां बहन बेटी को ऐसी परिस्थिति का सामना क्यों करना पड़े? और जब तक सारे दरवाजे बंद नहीं हो जाते मित्र, तब तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाता, और खासतौर पर महिला तो कतई नहीं। ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं। आपकी मजबूरी है, आप कह नहीं पाएंगे, लेकिन समझते हैं। कोई यूं ही इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। ये हिंदुस्तान है, और ऐसा कदम तो लोग जापान और फ्रांस में भी नहीं उठाते। ये तो हिंदुस्तान है, परंपराओं से चलने वाला देश, सामाजिकता से चलने वाला समाज। ये परिस्थिति क्यों पैदा की हमने, ये समझना पड़ेगा ना हमको। और जब वो दृश्य बन ही गया, दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य, मैं उस डिस्प्यूट में नहीं जा रहा कपड़े किसने फाड़े, उस पर आपका मत है एक, इसलिए मैं उसका सम्मान कर रहा हूं। तो भी तमाम नियम, कायदे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और व्यवस्थाएं और परंपराएं पुलिस को इस बात के लिए बाध्य करती हैं कि वहां महिला पुलिस सामने आती और उन महिलाओं के शरीर पर चादर कुछ डाला जाता। यही मान्य परंपरा है, यही नियम है, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव्स हैं, गाइडलाइंस हैं। उसका पालन क्यों नहीं हुआ? दरोगा डंडा बजाएगा क्या उस दृश्य में? दरोगा कैसे वहां हील उज्जत में है भाई? पुरुष क्यों है? पुरुष पुलिस, क्या उत्तर प्रदेश में ये सवाल नहीं पूछा जाए? महिला नहीं थी क्या? ये नहीं पूछा जाए क्या? ये पीड़ा का विषय है, ये धनकौर। और एक बात बकार भाई कहूं आपसे, आप जहां जहां अच्छा काम करते हो ना, कोई एक घटना ऐसी घट जाती है जो सब कुछ धो डालती है। एक अदना सा इंस्पेक्टर, उसने बहुत सारे अच्छे काम धो डाले, ऐसा दृश्य पैदा कर दिया जिसकी अनुगूंज दूर तक गई। इससे बचा जा सकता था। पुलिस को सिखाइए, समझाइए। ये डकैत थे क्या? ये बलखड़िया गिरोह के सदस्य लग रहे हैं क्या? इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? ऐसी परिस्थितियां रहेंगी तो उत्तर प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। 4 सड़क ज्यादा बना लो, चाहे 4 सड़क कम बना लो, उससे सूबा आगे नहीं बढ़ता। सूबा आगे बढ़ेगा जब गरीब को न्याय मिलेगा, गरीब को उसके अधिकार मिलेंगे, गरीब की सुनवाई होगी, गरीब के कंधे पर सरकार का हाथ होगा, शासन का हाथ होगा। ऐसे बर्बर किस्म के जो पुलिस के अधिकारी हैं, निर्मम किस्म के, जिनको ना मानवता का ख्याल है, ना नियम की समझ है, न जाति के सम्मान का ख्याल है, न स्त्रियों के सम्मान की फिक्र है, ऐसे लोग पद पर नहीं रहने चाहिए। मैं सिर्फ ये कहने आया हूं, इन साहिबान को हटाइए। ये पब्लिक डीलिंग में रहने लायक अधिकारी नहीं है। इसने पूरे प्रदेश का चेहरा खराब किया है, आधी आबादी को कटघरे में खड़ा किया है। इसको जाना चाहिए, हर कीमत पर जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आखिरी बात वकार भाई, ये जो शब्द थे इनके मुंह में डालने की कोशिश हमने नहीं की, वो जानकारी इन्हीं की थी, क्योंकि ये कम सुनते हैं इसलिए सवाल कई बार करना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीलम जी आपका, लक्ष्मण जी आपका, मोहसिन रजा साहब आपका, सुरेंद्र जी आपका, वकार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। बिग बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।